समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सवेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये यकामास्ते शुक्रमेतत् अतिवर्तन्ति धीराः कामान्यकामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। शांति मंत्र रह गया, पहले उसको हम बोल लेते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि ज्ञानी की उपासना सकामी लोग और निष्कामी लोग दोनों करते हैं। सकामी व्यक्ति को जिसकी कामना करके वो उपासना करता है वो कामना की प्राप्ति होती है। जिस फल की इच्छा से उसने सेवा की उपासना की वो फल उसको मिलता है। निष्कामी व्यक्ति जब उपासना करता है ज्ञानी की तो वह चूंकि सांसारिक इच्छाओं की कामना के कारण वो ज्ञानी की आराधना या सेवा नहीं कर रहा है, मोक्ष की आकांक्षा लेकर वो उसके समीप प्रस्तुत होता है। उसकी इच्छा है कि ज्ञानी जिस स्थिति में है हम भी उसी स्थिति में पहुंच जाएं। ऐसे भक्त को जिज्ञासु भक्त कहा है भक्ति की भाषा में। तो जिज्ञासा उसके जीवन में प्रधान रूप ले लेती है, बाकी सारी इच्छाएं गौण हो जाती है। इसलिए यहां एक शब्द डाला है अकामाहा। उपासते ये अकामाहा, जो अकामी व्यक्ति उपासना करते हैं तो शुक्रमेतत् अतिवर्तन्ति धीराः, वो इस संसरण से वो मुक्त होते हैं। ज्ञानी जीवन मुक्त है तो ये मुमुक्षु भी उसी स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए यहां उसको शब्द दिया है धीराहा। अब इसके पश्चात जो प्रकरण आ रहा है वो प्रकरण ये है कि हर व्यक्ति मुमुक्षु नहीं होता। प्राय लोग कामी ही होते हैं, कामना से भरे हुए। कामना की मात्रा या कामना की संख्या अत्यधिक होती है। तो जो सकामी लोग हैं उनकी क्या गति होती है, और जो कामना शून्य हो गए हैं उनकी क्या स्थिति है। तो यहां पर अगले मंत्र में इसी की व्याख्या श्रुति करती है।
और श्रुतियां स्पष्ट कहती है कि संसरण का हेतु कामना है। जो जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं उसमें प्रधान कारण क्या है? कामना है। इस कामना के ऊपर बहुत जोर यहां दिया है, बलपूर्वक इस बात को यहां श्रुति कहती है। इसलिए देखिए क्या शब्द है, कामान यत् कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। कहते यह कामान मन्यमानः कामयते, बोले जो कामनाओं की कामना करता है, मतलब जो जिसकी महत्व बुद्धि किसमें? कामना में है। इच्छाओं को वो बड़ा महत्वपूर्ण मानता है, विषयों की इच्छा। हाँ, क्योंकि इच्छा दो तरह की हो सकती है, आत्मा की इच्छा भी हो सकती है आत्म प्राप्ति की, और दूसरी है विषय प्राप्ति की इच्छा। तो यहां उसकी चर्चा है। तो विषय की प्राप्ति की इच्छा वो करता है। क्यों करता है? तो कहते हैं मन्यमानः। मन्यमान का अर्थ है जो उन विषयों में, आप ये कहिए विषयों में गुणों को मानता है कि ये विषय बड़े ही सुखद है, विषय से ही जीवन में तृप्ति है, विषय से ही जीवन में समाधान है। तो जिसके लिए विषय ही आनंद के स्रोत बनते हैं, तो वो क्या करता है? विषयों के गुणों का चिंतन करता है कि अरे विषय में तो बहुत अच्छी चीजें हैं। विषय, ये क्या लोग निंदा करते हैं विषय की। जिनके पास विषय है वो देखिए समाज में कैसे मजे में रहते हैं, सुखी है, समृद्ध है। तो यहां लिखते हैं मन्यमान है, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। तो गुणों का चिंतन करता हुआ उन्हीं की इच्छा करता है। कामयते, कामयते मतलब इच्छति, इच्छा करता है। किनकी? कामनाओं की इच्छा करता है, या कामनाओं के बजाय विषयों की इच्छा करता है। ये काम शब्द ऐसा है, विषय के लिए भी प्रयोग होता है, इच्छा के लिए भी प्रयोग होता है। गीता में शब्द आता है काम कामाहा। काम कामा मतलब विषय कामाहा, जिनके भीतर विषयों की इच्छा है, तो विषय के लिए काम शब्द डाल दिया। और काम मतलब कामना तो है ही। तो कामान या कामयते मतलब विषयान कामयते, विषयों की जो इच्छा करता है। क्यों इच्छा करता है? क्योंकि उसमें उसको सब सकारात्मकता दिखती है। मन्यमान गुणों का चिंतन करता है, मतलब क्या है? उसमें कोई दोष है ही नहीं। अधिक विषय तो अधिक आनंद, ये उसका फॉर्मूला है जीवन का। अब ये उसकी समझ है कि ना समझ है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन यहां जो कामी व्यक्ति की सोच है वो तो यही है, ये यहां बताई गई। अच्छा, अब होता क्या है, जब उसके भीतर कामनाएं हैं तो कामनाएं उसको ले जाती है। कहां ले जाती है? बोले जहां उसकी वो इच्छा पूरी होती है। सकाम भीर जायते तत्र तत्र, वह उन कामनाओं के कारण प्राप्ति के लिए जहां तहां जन्म लेता है। देखिए बहुत ही सुंदर ये विचार है।
आज हम जहां भी पहुंचते हैं वहां किसके कारण पहुंचते हैं? तो बोले ये कामना के कारण। ये कामना धक्का देती है आपको। बोले आपके मन में ये इच्छा है ना, चलिए वहां। तो वो कामना के कारण हम जहां तहां पहुंचते रहते हैं। गुरुदेव करते थे, आपके भीतर तैरने की इच्छा हो गई तो तत्र जायते, कुत्र स्विमिंग पूले, स्विमिंग पूल में जो है आप पहुंच जाएंगे, वहां प्रकट हो जाएंगे। तो वो स्थान, उस स्थान तक कौन ले गया? वो इच्छा। फिर वो इच्छा जिस ढंग से पूरी होगी वो आपको वेश मिलेगा, परिवेश, और वहां पे आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे। ऑफिस में जाने की इच्छा हुई तो वेश बदला, टाई कोट पैंट सब आ गया। और स्थान क्या हो गया? बोले अब वो केबिन, उस केबिन में कुर्सी है, वो कुर्सी पे जाके हम प्रकट हो जाएंगे 10:30 बजे। तो इच्छा हुई ना। हम मार्केट में दिख गए किसी को, बोले आप मार्केट में किसे घूम रहे हैं? बोले इच्छा थी जरा, हाँ ये वस्तुएं खरीदने की। टीवी पर देखा कि ये कुछ नई वस्तुएं आई है, नई चीजें आई है, वो सस्ती है, टिकाऊ है। तो इच्छा का स्फुरण हो गया। और वो इच्छा, अच्छे शांति से बैठे थे घर में, लेकिन उठा के लेके आ गए उसको मॉल में। तो काम भीर जायते तत्र तत्र। और ध्यान रखना, ये सिलसिला इसी जीवन में चलता है ऐसा नहीं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो जन्म लेता है। उन जन्म की पूर्ति के लिए, बोले इस शरीर में तो मिलेगी नहीं वो चीज, इस घर में, इस परिस्थिति में। तो ये कामना कितनी बलवती है, वो आपको अगला जन्म दे देती है। काम भीर जायते तत्र तत्र लिखा है, कामनाओं के कारण तत्र तत्र जायते, वहां उसका जन्म होता है। इसका मतलब यहां सीधे सीधे श्रुति संसरण में हेतु किसको मान रही है? कामना को। प्राय आप देखते हैं उपनिषद में हेतु नहीं दिया जाता। हेतु मतलब कारण, निमित्त, सीधा श्रुति बोलती है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन यहां पर श्रुति ने हेतु दिया है कि व्यक्ति का जन्म क्यों होता है। काम भी, दिस इज द कॉज। जिम्मेदार कौन है? तो बोले ये कामना है। तो संसरण में हेतु ये कामना है। अच्छा, इसलिए अलग अलग परिवार में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग शरीर में एक ही जीव का जन्म होता है। ध्यान रखना, वही जीव क्यों इतने जन्म धारण करता है? क्योंकि उसकी इच्छा का प्रकार अलग अलग है, इच्छा का विषय अलग अलग है। यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में भी कहा। जैसे उसके संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उसको यहां पर भाष्यकर श्रुति काम कहती है। हम लोग वासना बोलते हैं, फिर कर्म बोलते हैं। मतलब इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कोई भगवान ने हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डाला नहीं है परिस्थितियों में। उसकी मर्जी से हमारा जन्म नहीं हो रहा है। वी हैव चोजन। हमने जो है वो क्या एक चुना है, एक जन्म या परिस्थिति। अच्छा, और जो दूसरा व्यक्ति है ज्ञानी की स्थिति बताते हैं।
पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु। पर्याप्त काम का अर्थ है जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है। कामना शून्य। पर्याप्त काम का मतलब इनफ कामना नहीं है। संस्कृत में पर्याप्त शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में बिल्कुल अलग होता है। मतलब पर्याप्त है, 5 लड्डू पर्याप्त है, 10 गुलाब जामुन पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब इनफ, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो पर्याप्त का संस्कृत में बिल्कुल अलग अर्थ है पर्याप्त। हम देखेंगे भाष्य, उसमें दिखा परिसमन्तात्, जिसने सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है, अब जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं पर्याप्त काम। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, वो कृतात्मा है। उसके लिए एक नया शब्द क्या दिया, कृतात्मा। इसने आत्मा का चिंतन करके आत्मस्थिति प्राप्त कर ली, हो गया कृतात्मा। और इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, ऐसा ये जो आत्मज्ञानी पुरुष है, इसकी सारी कामना यही विलीन हो जाती है। भाष्यकार अर्थ करते हैं नष्ट हो जाती है। अब जब कामना ही नष्ट हो गई तो नेचुरली संसरण के जो हेतु है, निमित्त है, वही नहीं बचा। तो वही नहीं बचा तो वो क्या हो गया, इसी जीवन रहते ही इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो 2 पंक्ति में 2 बातें, कामनाएं हैं तो संसरण है, कामनाएं नहीं है तो मुक्ति है। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं, अब इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। देखो बहुत ये चिंतनीय ऐसा ये विषय है, क्योंकि आखिर अपने जन्म मरण का सवाल है, सामान्य समस्या नहीं है। आगे का फ्यूचर, पूरा भविष्य, इसके ऊपर निर्भर है कि मन में क्या भरा हुआ है। अब यही तो है, सामान्य व्यक्ति कभी इधर ध्यान देता ही नहीं, इन सारी चीजों की तो उपेक्षा करता है। उसको कामना का जो विषय है ना, वह इतना अत्यधिक प्रिय है, तो उसी में फंसा देता है। लेकिन न चिंतयति, यहां तिथे मन्यमान, वो चिंतन करता है, लेकिन अलग ढंग से चिंतन करता है। जो मुमुक्षु है वो भी चिंतन करता है विषयों का, लेकिन वो चिंतन उसको मुक्ति की ओर ले जाता है। यहां लिखते हैं मुमुक्षो हो कामत्याग एवं प्रधानम साधनम। आ गया ना, देखिए मुमुक्षु के लिए कामना त्याग ही प्रधान साधन है। अब बताइए, साधन तो बहुत सारे बताए हैं। अब साधन चतुष्टय में आप पढ़ते ही है विवेक, वैराग्य इत्यादि, तो उसमें जो वैराग्य वाला भाग है ना, वही एक काम त्याग है। बाकी तो बहुत सारे गुण है ही, शम दम इत्यादि, लेकिन उसमें एक आता है वैराग्य, उसी को लिखा काम त्याग। तो कामनाएं को छोड़ना ही प्रधान साधन दिखाई देता है, उसी को यहां पे श्रुति दिखाती है, एतद् दर्शयति। अच्छा बताइए क्या है, तो देख कामान यह दृष्ट अदृष्ट विषयान कामयते। हाँ, अब श्रुति ने तो क्या कहा, जो विषयों की कामना करता है, ठीक है। अब भाष्यकार ने कामान शब्द में की व्याख्या करते हुए 2 शब्द डाल दिए और कहते हैं जितने भी विषय हैं वो विषय इन 2 ही शब्दों में समेट लिए जाते हैं।
कौन से दो शब्द? बोले दृष्ट और अदृष्ट विषयान। कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है भाष्यकार का चिंतन। अब एक एक विषय को आप गिनते चले जाए तो कॉपी भर जाएगी, लेकिन विषयों की गणना हो नहीं पाएगी। तो बोले सारे विषय जो है ना वो दो विभाग में आ जाते हैं, दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय। इन्हीं की कामना हम लोग करते रहते हैं। दृष्ट मतलब क्या? जो प्रत्यक्ष इस जगत में हमको दिख रहे हैं विषय, जिनको हम जान रहे हैं स्पष्ट रूप से। मार्केट में जा रहे हैं, खाने पीने के पदार्थ है, ओढ़ने पहनने की वस्तुएं हैं, शरीर को सुख देने वाली जितनी चीजें हैं, ये क्या है? दृष्ट है। और अदृष्ट मतलब क्या? बोले अब यहां जितनी विषय थे उनसे तो हमारा मन भर गया, अब हमको उच्च भोग चाहिए, उच्च लोकों के भोग। कई बार मैं कह चुका हूं, कोई लोग होते हैं भारत को तो हमने देख लिया, भारत में जो जो उपभोग करना था कर लिया, अब ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब यूरोप जाना है, अब अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। मतलब क्या है? यह अदृष्ट विषयों की कामना है। और इसी का एक्सटेंशन फिर स्वर्ग में जाना है, ऊंचे ऊंचे लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। तो ऐसे अनेक अदृष्ट विषय हैं, उसकी क्या व्यक्ति कामना करता है। अच्छा, वो ये क्यों कर रहा है उसकी कामना? तो अब अगला शब्द जो है बहुत ही विचार करने वाला है। मन्यमानः। मन्यमानः का सीधा अर्थ होता है वो मानता है। क्या मानता है? कि उनमें बहुत गुण ही गुण है, इसलिए मन्यमानः का अर्थ क्या है? तद गुणान चिंतयानः। बस यहां से गड़बड़ शुरू होती है, यहां से फिसलन भरी सड़क या रास्ता शुरू है। गुणान चिंतयानः, इन विषयों में गुण को ही वो देखता है, दोष को नहीं देखता, कमियों को नहीं देखता, उसके दूसरे पक्ष को नहीं देखता। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो इतनी कामनाओं की एक बौछार हो रही है या कामनाओं का प्रवाह है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसमें सुख है, इसमें आनंद है, इसमें तृप्ति है। विषयों के प्रति उसकी भावना क्या है? कि यही जीवन में तृप्ति देगी हमको। समाधान का हेतु धन। अब विषय को गिनना शुरू कर दीजिए। धन, संपत्ति, संबंध, पद, यश, कीर्ति। आखिर इनके पीछे लोग क्यों पागल है? यश कामी होते हैं, कोई धन कामी होते हैं, कोई पद कामी होते हैं। कारण उसका ये गुणान चिंतन है। लेकिन जो मुमुक्षु है वो चिंतन ये करता है, या हमको भी चिंतन करना चाहिए। 3-4 प्रश्न है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये जो विषय हमको सुरक्षा दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, तो सबसे पहले देखना कितना सुख दे रहे हैं। इनको प्राप्त करके जीवन में कितनी निश्चिंतता आती है। 4-5 चीजें हैं। इसी के लिए हम विषय को, धन को, पद को, संबंधों को बहुत कीमत देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
क्योंकि ये चीजें क्या देती है व्यक्ति को? निश्चिंतता देती है। बोले इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो आगे का जीवन चल जाएगा, 20-25 साल निकल जाएंगे, चिंता नहीं है। और शायद 100 से ज्यादा तो हम पार नहीं कर पाएंगे, तो 100 साल तक का अरेंजमेंट कर लिया है। तो क्या है? निश्चिंतता, सुरक्षा, निर्भयता, आनंद, इन सब का हेतु हम मानते हैं ये विषय। लेकिन अब इस पर विचार करना चाहिए कि कितनी देर तक ये हमको सुख दे सकता है, कितना दे सकता है, कितनी देर तक दे सकता है। यदि और भी बढ़ाया जाए तो आखिर इसकी लिमिट क्या है? क्या यह अनलिमिटेड सुख देगा? क्या पूरी तरह से क्या हम निश्चिंत हो पाएंगे? क्या अच्छा, कितना धन होने पर निश्चिंत होंगे? कितने संबंध बनाने पर निश्चित होंगे? तो कितना है, कितनी देर तक रहेगा, कितना दे सकता है, ये कुछ ऐसे प्रश्न है। इसके ऊपर जब आप विचार करोगे तो न ओनली गुणान चिंतयानम, बल्कि उसका जो दूसरा पक्ष है वो भी सामने आता है। अब पैसे को ही देख लो, पैसा सुरक्षा देता है, लेकिन पहले उसको हमको सुरक्षित करना पड़ता है। शरीर सुख देता है, लेकिन पहले हमको शरीर को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी फिर किस पे आ गई? हम पर ही। शरीर को अपने हाल पे छोड़ दें और बोले ये हमको सुख देगा, 2-4 दिन में ऐसी परेशानियां शुरू हो जाएगी। कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी पीठ दुख रहा है, कभी बोले क्यों हो गया? बोले दवाई नहीं ली। जो परहेज करना था वो नहीं किया, तो थोड़ी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जिसके कारण हमको सब मिल रहा है, पहले उसको ही संभालना पड़ता है। ठीक है, संबंधों से हमको बड़ा सुख मिलता है, हमारे इतने मित्र हैं, इतने परिवार के लोग हैं, लेकिन यदि आपने वो मेंटेन नहीं किया तो बस हरिओम, वो भूल जाएंगे आप। तो इसमें क्या है, ये जो गुणान चिंतयान है ना, क्या वास्तव में ये जिस चीज को हम चाहते हैं वो दे सकता है क्या? यदि इस पर हम विचार नहीं करेंगे तो फिर बस बहते जाएंगे, संसार की भीड़ में खो जाएंगे, और फिर एक ही बात रहेगी, विषय रहेंगे, उनकी इच्छाएं आएंगी, तृप्ति में लगे रहेंगे, और फिर यही था अभी जैसे हमने बताया, यही वो बात खत्म नहीं होगी, अगले जन्म तक भी चलता रहेगा। काम फिर जायते तत्र तत्र। तो इसलिए क्या है, तो बोले क्या विषय को छोड़ दें? हम विषयों को देखे ही नहीं, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात होगी बिल्कुल। मतलब आप कह रहे पैसे में यदि दोष है तो पैसा कमाए ही नहीं, अन्न में दोष है तो अन्न खाए ही नहीं, पद में यदि कुछ क्या कमियां हैं तो बस पद से क्या कर दें, रिजाइन कर दें। बोले ये बात नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत तरह का चिंतन होगा। इसके हम जो अंध भक्त बने हुए ना, वो न बने, ये बात है। जरा खुली आंख से देखें। ये जो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, ये श्लोक आपने सुना होगा। विषयों का ध्यान करता है और फिर कामनाएं आती है। वो ध्यान किस तरह कर रहा है? इसी तरह से कर रहा है, इसीलिए फिर वो प्रणश्यति, अंतिम शुद्ध आता है। मेडिटेशन कर रहा है वो, ध्याय तो किसका? विषयों का। वाह,
मेडिटेशन भी होता है विषयों का, यस, उसका फल जो है आत्म साक्षात्कार नहीं होता। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तो वहां पर जो ध्यायत लिखा है, तो ध्यायत मतलब दो चीजें हैं। सतत ध्यान कर रहा है संसार का, विषय का, ध्यायत कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरा उसमें गुणों को देखते हुए ध्यान कर रहा है। तो इसलिए यहां पे उपाय ऐसा है कि ये विषय उपयोगी है, ध्यान से सुनना, विषय उपयोगी है, उपभोग का विषय नहीं है। ये जब तक भीतर एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक ये कामनाएं चलती रहेगी। हमने कई बार आपको उदाहरण दिया है, यात्रा करते हैं तो यात्रा में जो वाहन होता है वो उपयोगी होता है, वो भोग का साधन नहीं, बल्कि हमारा काम इससे बनेगा इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। शुरुआत में गाड़ी इत्यादि का उपभोग करते हैं, जब नई नई गाड़ी आती है उसके लिए वो आनंद का स्रोत, दिन में 10 बार वो साफ करेगा उसको लेकिन धीरे धीरे वो चीज बड़ी नॉर्मल हो जाती है। गाड़ी निकालो, गाड़ी बैठो, चलो। जो युवा लोग हैं उनके लिए कि वो भोग का साधन, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है केवल उपयोगी है बस। तो यहां पर अब अगला एक बिंदु हम बताते हैं या चिंतन करते हैं जो शास्त्रों ने दिया है। बोले कामनाएं आती रहेगी विषयों की, उसको यदि आपको बदलना है तो मैं एक नया शब्द देता हूं, शोभनाध्यास। जो यहां गुणों को चिंतन, गुणों का चिंतन बार बार बताया जा रहा है ना, इसके लिए शास्त्रीय शब्द क्या है? शोभन अध्यास। ये शोभन अध्यास रहेगा तो कामनाओं का स्फुरण होता ही रहेगा। बोले भाई ये शोभनाध्यास क्या है? तो शोभन अध्यास मतलब सुख बुद्धि का आरोप करना, धन में, शरीर में, संबंध में, पद में। किस बुद्धि का आरोप? शोभन बुद्धि। शोभन बुद्धि मतलब ये बहुत ही रसमयी है, आनंद देने वाली है, इसके बिना तो जीवन बेकार है। बोले जब तक ये इस तरह से चिंतन रहेगा तब तक तो कामनाएं आराम से अंकुरित होती रहेगी, कामनाओं की फसल जो है वो लहलहाएगी, बड़ी खुश होगी कामना, वाह, ऐसा ही चिंतन करते रहो और हमको जीवन देते रहो। तो यहां पर लिखते हैं गुणान से शोभन बुद्धि रखना। और वही व्यक्ति जब चिंतन करके ये समझ लेता है कि अरे बेकार है, इतना हाथ पैर हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो मिलता है बहुत ज्यादा कोई खास नहीं होता, झंझट ज्यादा है, समस्या ज्यादा है और समाधान कम है, तृप्ति कम है। जब ये बात उसको क्लिक कर जाए, हिट कर जाए, तब भगवान उसको कहते हैं, भगवान भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। क्या सुंदर बात कही। बोले तुम्हारा व्यवसाय ठीक है, व्यवसाय मतलब निश्चय, और अब मैं आज से तुमको साधु इस नाम से संबोधित करूंगा। अब तुम साधु हो गए। वही व्यक्ति कैसा था? अपिचेत सुदुराचार, दुराचारी था, विषयों के पीछे पागल था, क्योंकि उसने कभी वह अशोभन पक्ष तो देखा नहीं। लेकिन कभी कभी झटका लगता है जीवन में तो बुद्धि ठीक हो जाती है
विचार करने का ढंग हमारा बदल जाता है, तो फिर धीरे से व्यक्ति मुमुक्षु बनता है। तब कामान न प्रार्थयते न चिंतयति बल्कि त्यजति, बोले बेकार है ये। तो इसलिए यहां पर गला ठीक नहीं है थोड़ा। मन्यमान तद्गुणान चिंतयान, चिंतयान के आगे लिखिए, देखिए प्रार्थयते। हाँ, प्रार्थयते मतलब प्रार्थना करता है और मुझको कामना मिले और विषय मिले। प्रार्थना शब्द में आपको कई बार बताया अर्थ धातु है, और अर्थ का अर्थ होता है चाहना, और चाहिए और चाहिए। तो प्रार्थना करता है भगवान मुझको ये मिले ये मिले, अब तक आपने इतना दिया है अब और इतना दीजिए। इस तरह से वो चिंतन करते रहता है। और फिर क्या होता है, सतैही काम भी, उन कामनाओं के द्वारा जायते। अब देखिए कामना क्या करती है, बहुत सुंदर भाष्यकार ने दो नए शब्द डालते। कामई ही धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतु भी, ये काम भी का ही क्या है विशेषण है। ये कामना क्या करती है, प्रवृत्ति कराती है, ये धकेलती है, धक्का देती है। किधर, धर्म और अधर्म में। धर्म अधर्म की प्रवृत्ति में हेतु कौन, कारण कौन, अरे कामना। अब अच्छी कामना होगी तो धर्म की ओर जाएगा, बुरी कामना होगी अधर्म की ओर जाएगा। धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। गीता में भगवान कहते हैं मैं भी कामना हूं, लेकिन कैसी कामना, धर्म के अविरुद्ध। धर्म के अविरुद्ध कामना होगी तो अच्छे जगह ले जाएगी, और धर्म विरुद्ध होगी तो निकृष्ट योनि में, हाँ निम्न योनि में जायते तत्र तत्र। और इसी जीवन में हम देखते हैं निम्न लोगों में जाएगा वो, उसकी कंपनी है ना, उसके मित्र, उनका स्तर भी फिर वैसा ही होगा, स्थान भी गड़बड़ होगा। तो इसी जन्म में जब ये दिखाई देता है तो आगे तो बस इसी का विस्तार है। तो प्रवृत्ति की हेतु ये कामना है, हेतु भी विषय इच्छा रूप ही सहजायते तत्र तत्र। उन विषयों की इच्छा के कारण उसका वहां वहां जन्म होता है, और फिर वहां वहां उन विषयों से घिरा हुआ अपने को पाता है। जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे, ऑफिस है या मार्केट है या बाजार है, तो बाजार में जाने की इच्छा है तो बाजार में पहुंच गया। अब उसके आसपास कौन सी परिस्थिति है, तरह तरह की दुकानें हैं, मार्केट है। शादी में जाने की इच्छा हुई तो जैसे वो शादी के मंडप में गया, वहां सारे संबंधियों से घिरा हुआ वो अपने को पाएगा। अरे आप भी आए क्या, मामा जी भी आए, चाचा जी भी आए, भाई भी आए। तो वही परिस्थिति उसको मिलती है, क्योंकि वैसा ही उसने चाहा था। ये लिखते आगे, यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति। जिस जिस विषय की कामना वो करता है, पुरुष को वहां वहां वो कामना ले जाती है। ड्राइविंग फोर्स क्या कहते हैं, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है, कामना। हम पीछे बैठे हैं, चलो भाई यहां जाना है, ठीक है हम ले जाते हैं। तो पुरुषम नियोजयन्ति, और तत्र तत्र, तत्र तत्र का अर्थ करते हैं तेषु तेषु विषयोषु तैहि एव कामैहि वेष्टितः। उन विषयों के द्वारा वो घिरा हुआ, वेष्टित का अर्थ होता है परिवेष्टन, वेष्टन का अर्थ होता है उसके भीतर अपने आप को पाता है।
वेष्टिता। और फिर वही जन्म उसका होता है उस परिस्थिति में जिसको उसने चाहा था। तो यहां तक ये बात हो गई। तो मतलब ये है कि यदि हमको जन्म बदलना है, मतलब जन्म से संसरण से छूटना है, तो कमजोर पक्ष क्या है? कामना। इस कामना के ऊपर आघात कीजिए। दुर्योधन मरता नहीं था, महाभारत में आता है। दुर्योधन की को मारा है भीम ने कहा जब उसके कमर के ऊपर चोट की है। अब आप महाभारत की कथा जानते होंगे। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, उसके आंखों में इतना तेज आ गया था, बोले मैं जिसको देखूंगी वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसको कोई वो मार नहीं सकता। दुर्योधन को कहा कि यदि आपको अमर होना है, यदि तुम चाहते हो कि मरे नहीं, तो दिगंबर वेश में आओ, मैं तुमको देखूंगी और एकदम जो है सारा शरीर तुम्हारा एक लोह की तरह हो जाएगा। दुर्योधन अब बेचारा लज्जित हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उसने थोड़ा सा वस्त्र जो है अपना कटी में बांध लिया। भीम ने वही चोट की। ये उदाहरण हमारे स्वामी जी दिया। तो जो कमजोर पक्ष है विषय का, धन का, शरीर का, पद का, उसके ऊपर जब तक आघात नहीं होगा ये संसार बना रहेगा। धन का भी देखिए कमजोर पक्ष है। धन ज्यादा ही आ जाए, गलत द्वार से आए, तो इतने संकट लेके आता है। राजनीति में हम लोग सुनते रहते हैं, सीबीआई को लेके आता है, ईडी को लेके आता है, यही गड़बड़ धन। अब ये सब कमजोर पक्ष है। शरीर का ही, अब इसका उपयोग तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भोग करेंगे तो भोगे क्या कहते हैं, रोग भयम। तो अर्थ यहां पर यह है कि हम इन कामनाओं को कम करें। कम से कम ये तो एक पहली क्या हो सकता है, पहली साधना, क्योंकि आगे संसरण इसी के ऊपर निर्भर है। अब बताइए, वो जड़ भरत को जन्म लेना पड़ा एक मृग के रूप में, इतना आसक्त हो गया, तो जायते तत्र बनो अब हिरण। लेकिन वो सावधान रहा और अगले जन्म में तो वो बिल्कुल निष्काम जड़ बन गया, कोई इच्छा नहीं, जीवन मुक्त होकर उसने आनंद लिया। फिर अब कहते हैं ये दूसरी पंक्ति, क्योंकि कामना ही हेतु है, तो जो ज्ञानी पुरुष है उसकी क्या स्थिति है। यह तू, अगला शब्द देखिए, यह तू मतलब तू आते ही क्या होता है, पृथक। तू अव्यय जो है पृथक के अर्थ में आता है, पहले से अलग। यह तू परमार्थ तत्व विज्ञानात्, जिसको परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया, परम वस्तु का विज्ञान हो गया है, उस विज्ञान के कारण क्या हुआ, देखिए क्या अच्छा लिखते हैं, पर्याप्त कामः आत्म कामत्वेन परिसमन्ततः आप्तः कामा यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य। ये पर्याप्त काम की व्याख्या हो गई। पर्याप्त काम मतलब जिसने आत्मा में ही सारी कामनाओं से मिलने वाले सुख को देख लिया। बहुत अद्भुत है। एक एक कामना को पूर्ण करने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो उसको आत्मा में ही मिल गई। तो इसलिए इसका एक शब्द देते हैं, आत्मकामी। आप्तकामी। तैत्तरीय उपनिषद में आता है, सर्वान कामान सह अश्नुते यो वेद निहितम गुहायाम। बोले जो इस हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में स्थित
आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है, बोले वह तो सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एक ही साथ। सारी कामनाओं को प्राप्त करता है मतलब सारी कामनाओं से मिलने वाली तृप्ति या समाधान या आनंद उसको आत्मा से ही मिल जाता है। गीता का श्लोक भी आपको याद आया होगा जिसने गीता पढ़ी है। सर्वतः संप्लुतोदके यावान अर्थेश आता है ना, जिसको यदि नदी मिल गई तो उसके लिए छोटे छोटे पानी के स्रोतों का कोई मतलब रहता नहीं। यावान अर्थ उदपाने, सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। तो वहां पर बिल्कुल यही बात कही कि छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब जिसको करोड़ों रुपए मिल गए, खजाना 2-4 रुपए के पीछे क्यों भागेगा। तो परिसमन्ता आत्मकामत्वेन आप्तः कामायस्य स पर्याप्त कामः। अब ऐसा व्यक्ति कृतात्मा कहलाता है। कृतात्मनः अविद्या लक्षणाद अपर रूपाद अपनीय। इसका अर्थ है कि जो कृतात्मा है वो क्या है, उसने अपनयन कर दिया है। अपनीयात, अपनयन मतलब होता है हटाना। किसको हटा दिया है उसने? अपर रूपात अपन। अपर रूप जो है, अपर रूप मतलब आत्मा के अलावा, ध्यान से सुनना, आत्मा के अलावा जो वो अपने आप को मानता था, अहम शरीर अहम मनुष्य, पर क्यों मानता था वो? क्योंकि अविद्या लक्षणात्, अविद्या के कारण उसने जो अपना स्वयं का रूप था वो तो वो भूल गया था। लेकिन अब ज्ञान हो गया तो अविद्या लक्षणात् अपर रूपात् अपनीय, जो अनात्मा में आत्मबुद्धि थी, जो देहाध्यास इत्यादि था, वो सब उसने हटा दिया। और अब क्या है? स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा। ये कृत आत्मा शब्द की व्याख्या हो रही है। जिसने अपने परम रूप को जान लिया, बोले मैं कौन हूं, स्व कौन हूं? तो बोले स्व आत्म वस्तु है, आत्मा के अलावा सब पर है। जो आत्मा के अलावा अपने आप को मैं मानता है उसको कहते हैं जीवात्मा या जीव। जो ये नहीं मान पाता कि मैं निर्विकार निराकार चेतन हूं, बोले मेरा तो जन्म हुआ है, मैं तो करने धरने वाला हूं, कर्ता भोक्ता हूं, मैं तो एक दिन मरूंगा, मैं सुखी दुखी होने वाला हूं। तो ये जो है ये जीव का लक्षण है, जीवत्व का लक्षण है। लेकिन जो कृतात्मा का लक्षण है, कृतात्मा मतलब जिसने इन सब गलत धारणाओं को हटा दिया, उसका निवारण कर दिया। तो बोले कैसे किया उसने? विद्या। चूंकि अविद्या के कारण सब गड़बड़ है, तो विद्या के कारण सब चीज ठीक होगी। तो स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनस्तु इहैव। श्रुतियां क्या कहती है? पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु। यहां तक हमने देखा। अब बोले उसका होता क्या है? इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। तो इसके ऊपर भाष्य करते हैं इहैव। इहैव का अर्थ है तिष्ठति एव शरीरे, इसी शरीर में रहते हुए, जीते हुए ही, जीवित रहते हुए ही सर्वे धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ति। ऊपर बताया था, ऊपर आया था कि धर्म अधर्म का हेतु क्या है? कामना है। जब तक ये कामनाएं रहेगी व्यक्ति प्रवृत्त होते रहेगा।
जब तक हेतु है तब तक फल होगा, हेतु फलात्मक संबंध। धर्म अधर्म की प्रवृत्ति, कर्म की प्रवृत्ति होती रहेगी जब तक ये कामनाएं रहेगी। लेकिन ये ज्ञानी की बात क्या है, बोले विलयम उपयांति नश्यंती। श्रुति ने शब्द दिया विलयंती, उसकी सारी कामनाएं विलीन हो जाती है। अब ये विलीन शब्द को भाष्यकार थोड़ा और मजबूती से रखते हैं, नश्यंती। क्योंकि क्या होता है, विलय शब्द जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट है। कामना विलय हो गई, मालूम नहीं कब वापस जाग जाए, ऐसी संभावना होती है। बोले अभी तो मेरे मन में इच्छा नहीं है, हो सकता है कल फिर इच्छा हो जाए। तो टेम्पररी जो एक नाश लगता है ना, उसको तो विलय। बोले यार टेम्पररी नहीं, नश्यंती। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में सारी कामनाएं उसकी नष्ट हो गई। और जब नष्ट हो गई तो अंतिम निर्णय क्या, निगमन वाक्य है, कामाः तज्जन्म हेतु विनाशात् न जायन्ते इति अभिप्राय। अभिप्राय क्या निकला, निचोड़ क्या निकला कि उसका जन्म नहीं होता, वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि जन्म का हेतु ही नहीं रहा। अरे भाई कहां जाके वो पैदा होगा, पैदा होने के लिए कोई इच्छा चाहिए ना, अब इच्छा ही नहीं है। आपने कई बार उदाहरण सुना है, भुने हुए चने को बो दिया जाए तो अंकुरित होगा ही नहीं। तो ऐसा ये जीवन मुक्त पुरुष इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। सर्वे प्रविलियन्ति कामा, ये पर्याप्त काम है। हमारे स्वामी जी कहते हैं हम लोग पर्याप्त काम है, हमारा इसका अर्थ अलग ही होता है ज्ञान के लिए। पर्याप्त काम मतलब बहुत सारी कामना है, अभी तो बहुत जन्म लेना है। देखिए पर्याप्त शब्द का अर्थ उल्टा हो गया है, इनफ सो मेनी डिजायर्स आर देयर। लेकिन यहां उल्टा है, पर्याप्त का मतलब जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। तो इस तरह यहां पर ये पूरा श्लोक, पूरा मंत्र कहिए, कामना के ऊपर चोट करता है और संसरण के हेतु के रूप में कामना को ही प्रधान माना गया। अब देखिए एक एक पक्ष है, कहीं अविद्या के ऊपर ही पूरा जोर दिया जाएगा, क्योंकि आखिर कामनाएं उत्पन्न किसके कारण हो रही है, अविद्या के कारण। जब अविद्या का चिंतन होगा तो उसके ऊपर ही चोट होगी। अभी यहां पर कामना का चिंतन हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति विषयी है वो चिंतन किसका कर रहा है, कामना के, और उन कामनाओं में वो गुण देखता है, शोभन वृत्ति रखता है। इसलिए यहां पर उसी का त्याग करना, इसके ऊपर जोर दिया गया। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं